स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज़ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आज हम जानेंगे क्या है स्वदेशी मूवमेंट, क्यों स्वदेशी मूवमेंट अपनाई गई, क्या इसके पीछे रीज़न थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप को हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो भी हम अपलोड करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट जानने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि स्वदेशी मूवमेंट आई कैसे। देखो दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट को जो बोला जाता है दैट इज़ एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न है दैट इज़ 1905 जो कि बंगाल की पार्टीशन हुई थी। ठीक है, बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। बंगाल पार्टीशन जो हुई थी उसके खिलाफ ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी, ये जो लोगों का जो गुस्सा फूटा था उस टाइम पे, दैट इज़ बंगाल पार्टीशन जो ब्रिटिशर्स के द्वारा करवाई गई थी। उस टाइम पे जो बंगाल पार्टीशन के टाइम पे जो वॉइस रॉय थे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उन वॉइस रॉय का नाम था दैट इज़ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वॉइस रॉय हुआ करते थे। अब लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों क्या होता है कि क्यों इसकी करवाई गई, पहले हम ये बात करते हैं। देखो बंगाल की अगर बात की जाए तो नियर अबाउट 80 मिलियन के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन थी। ठीक है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो एडमिनिस्ट्रेट करना बंगाल को बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल जो था वो हो चुका था। अब क्या हुआ कि 1903 में लॉर्ड कर्जन जो थे वो एक प्लान लेके आए दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि हम बंगाल का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। अब जो बंगाल का यहाँ पे विभाजन किया दोस्तों, जो इन्होंने बोला कि ये 1905 में बंगाल का विभाजन करेंगे। तो बंगाल को 1905 में इन्होंने बोला कि एक प्लान लेके आए जिसमें ये बोला गया था कि बंगाल का विभाजन दो पार्ट में किया जाएगा, एक होगा हमारा वेस्ट बंगाल और एक होगा हमारा ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, अब ये विभाजन जो था ये किस बेसिस पे किया गया, देखो वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पार्टीशन की पहले बात करता हूं तो दोनों का जो विभाजन हुआ, पहला तो होता है वो लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे विभाजन किया गया। दूसरा दोस्तों रिलीजन के बेसिस पे विभाजन किया गया। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे विभाजन किया गया। अब जो वेस्ट बंगाल था इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो थी हिंदूस। ठीक है, और इसकी इन्होंने जो कैपिटल बनाई दैट इज़ कैलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता जो थी वहाँ की कैपिटल बना दी। अब अगर मैं ईस्टर्न बंगाल की दोस्तों बात करूँ तो ईस्टर्न बंगाल में जो मेजॉरिटी थी वो थी मुस्लिम। ठीक है, यहाँ की मेजॉरिटी क्या थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी। उसके बाद यहाँ की जो इन्होंने जो कैपिटल बनाई दैट इज़ ढाका। ठीक है, अब जो इन्होंने बंगाल की पार्टीशन की, अब बंगाल की पार्टीशन के साथ साथ दोस्तों इन्होंने बंगाल को जो था वीक कर दिया, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन नेशनलिज्म थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे। अब इनके पीछे एक पॉलिटिकली रीज़न था। बंगाल की पार्टीशन बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न था, बट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इनका पॉलिटिकली रीज़न ये था कि इनको बंगाल को जो था कमज़ोर करना था किसी तरह से। ठीक है, तो इन्होंने बंगाल की पार्टीशन करके बंगाल को जो था कमज़ोर बना दिया। अब दोस्तों 1903 में जब लॉर्ड कर्जन ने ये अनाउंस किया कि वो बंगाल का विभाजन करेंगे, तो 1905 में उन्होंने बोला था विभाजन करेंगे। अब 1903 और 1905 का जो टाइम था दोस्तों, ये 2 साल में दोस्तों जो हमारे मॉडरेट्स लीडर्स थे और हमारे एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे, इनके द्वारा एक जो थी मूवमेंट चलाई गई दैट इज़ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो थी ये चलाई गई, ये लोगों के घर घर जाके ये जो थी मूवमेंट थी ये चलाई गई कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक स्वदेशी मूवमेंट जो है ये लॉन्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस मूवमेंट को जो दोस्तों लीड करते हैं उनका नाम आपको याद रखना है दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये मूवमेंट जो थी ये लीड की गई, और ये एक मॉडरेट लीडर थे। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट लीडर थे, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बोला कि हमें इसी टाइम पे जो है स्वदेशी मूवमेंट भी जो है अपना लेनी चाहिए, बट उस टाइम पे जो स्वदेशी मूवमेंट का जो कंसेप्ट था उसको जो था इनके द्वारा मॉडरेट्स के द्वारा निगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, उस टाइम पे एक रेजोल्यूशन जो हमारा एक सेशन होता है दैट इज़ बनारस सेशन। बनारस सेशन में दोस्तों 1905 में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है दैट इज़ स्वदेशी रेजोल्यूशन।
ठीक है, स्वदेशी रेजोल्यूशन जो है पास किया जाता है। अब इस दोस्तों स्वदेशी रेजोल्यूशन जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये बोलते हैं कि हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा, जितने भी ब्रिटिश की गुड्स हैं उनको बॉयकॉट कर दो, ठीक है। इसको हम दोस्तों बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट भी बोलते हैं, और ये 1905 में ये चीज़ स्टार्ट होती है। अब इनका मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू बॉयकॉट ब्रिटिशर गुड्स, जिसमें हमारा जो मेन मोटिव था दैट इज़ मैनचेस्टर क्लॉथ होता है, मैनचेस्टर क्लॉथ को बॉयकॉट करना। उसके बाद लिवरपूल सॉल्ट आता है दोस्तों, लिवरपूल सॉल्ट, इसको बॉयकॉट करना, और साथ में ब्रिटिशर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी बॉयकॉट करना, ठीक है, ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूट्स, इनको भी बॉयकॉट करना। तो ये 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट होती है जब चलाई जाती है, और मेन मोटिव से इसमें जो स्वदेशी गुड्स होती हैं हमारी, ठीक है, भारत में जो गुड्स बनी होती हैं जिसको हम स्वदेशी गुड्स बोलते हैं, उनको प्रमोट किया गया सबसे, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट आता है दैट इज़ खादी, ठीक है। तो खादी को सबसे ज़्यादा जो था वो प्रमोट किया गया स्वदेशी मूवमेंट में। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ ब्रिटिशर की बॉयकॉट, ब्रिटिशर गुड्स की बात करूं, तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई थी कि देखो, सबसे पहले बॉयकॉट जो इन्होंने किया था दैट इज़ टेक्सटाइल, ठीक है, ब्रिटिशर्स की टेक्सटाइल को इन्होंने बॉयकॉट किया, और उसकी जगह पे दोस्तों इन्होंने हमारे जो थे दैट इज़ स्वदेशी स्टोर्स, स्वदेशी स्टोर्स जो थे वो खुलवाए जगह जगह। अब स्वदेशी स्टोर में क्या चीज़ें होती थी कि जो हमारी इंडिजीनियस गुड्स जो होती थी वो ही वहाँ पे क्या बेची जाती थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, तो कलकत्ता में क्या होता है दोस्तों कि हमारे एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है पीसी रॉय, ठीक है, पीसी रॉय उनका नाम होता है। तो उनके द्वारा दोस्तों एक बंगाली स्वदेशी केमिकल स्टोर जो है वो ओपन करवाया जाता है, और जिनकी जो टैगोर जी हैं उनकी वो फाइनेंशियली मदद करते हैं उस स्टोर को ओपन करने में, ठीक है। उसके बाद राजमंड्री में दोस्तों जो हमारे एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है जिनका नाम होता है कृष्ण धमी नागेश्वरा राव, उनके द्वारा एक स्टोर खोला जाता है जिस स्टोर का नाम होता है गोदावरी स्वदेशी स्टोर, ठीक है, ये राजमंड्री में खोला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों उस टाइम पे जो प्रमोट की जाती हैं, और ब्रिटिशर्स की जितनी भी गुड्स जो होती हैं उनको बॉयकॉट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों कि इन्होंने दोस्तों उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉयकॉट किया था इन्होंने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ब्रिटिशर्स के थे, कि ब्रिटिशर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको भी बॉयकॉट किया गया था, ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूट्स। अब इसकी जगह पे दोस्तों इन्होंने जो था बंगाली नेशनल कॉलेज जो था कलकत्ता में उसकी स्थापना करवाई, मतलब अपने जो स्वदेशी जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको स्थापना करवाना स्टार्ट करवा दिया। अब बंगाली नेशनल कॉलेज जो कलकत्ता में स्टार्ट करवाया, अरविंदो घोष जी जो थे उस टाइम पे उसके प्रिंसिपल उनको बनवा दिया गया। उसके बाद एक नेशनल कॉलेज था दैट इज़ इन मसूलीपट्टनम, नेशनल कॉलेज मसूलीपट्टनम, जिसकी स्थापना जो करवाई गई थी 1907 में जो थी उसकी स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके जो प्रिंसिपल थे उनको बनवाया गया हनुमंतो राव जी को उनको प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट को दोस्तों बहुत ज़्यादा हर एक जगह जो था हर एक प्रोविंस में ये फैलाया गया, और अलग अलग लीडर्स जो थे अलग अलग लीडर्स ने इस मूवमेंट को स्प्रेड किया। जैसे कि हमारे बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में ये मूवमेंट को किस किस ने स्प्रेड किया, जिसमें हमारे लाल बाल पाल का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। उसमें से हमारे एक पर्सन आते हैं दैट इज़ बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल जी ने ये जो था ये बंगाल में मूवमेंट को स्प्रेड करवाया। उनके साथ थे हमारे अरविंदो घोष जी थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को स्प्रेड करवाते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों बहुत मतलब अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग स्टेट में जो है ये मूवमेंट को जो है ये फैलाया गया, बहुत तेज़ी से ये फैलाया गया कि हमें ब्रिटिशर के साथ किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने जो हम खुद बना रहे हैं हमें खुद पे जो है इंडिपेंडेंट जो है होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उस टाइम पे जो आपको पता है कि जो मतलब हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनको एक टाइटल भी दिया गया था, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक जी का ये स्लोगन था। पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो हमारे लाला लाजपत राय जो थे वो मतलब उन्होंने इस मूवमेंट
मूवमेंट को फैलाया था। उसके बाद दिल्ली में बात करूं, जम्मू में बात करूं तो सईद राजा जी जो थे उन्होंने दिल्ली और जम्मू में जो था इस मूवमेंट को फैलाया था। ठीक है, मद्रास में जो फैलाया था दैट इज़ चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लाई जी ने मद्रास में इस मूवमेंट को फैलाया था। तो 1908 में दोस्तों ये मूवमेंट फाइनली जो है ये एंड में आ जाती है। फाइनली ये मूवमेंट क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही लग ही गया होगा कि 1905 में ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। इसका मेन मोटिव होता है दैट इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा करवाई गई होती है बंगाल को पॉलिटिकली तोड़ने की। ठीक है, बंगाल को पॉलिटिकली तोड़ने की, बस ये बहाना देके कि हम एडमिनिस्ट्रेट इस पे नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसलिए बंगाल को तोड़ना चाहते हैं। बट उसका मेन मोटिव जो होता है दैट इज़ पॉलिटिकली बंगाल को वीक करना, राइट, बंगाल के दो टुकड़े करने, ये चीज़ उनका मेन मोटिव होता है। तो जिसके कारण जो हमारे भारतीय लोग होते हैं, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स होते हैं, वो इसके विरुद्ध जाते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो लेके आते हैं, जिसको स्वदेशी मूवमेंट का नाम जो है वो दिया जाता है। घर घर जाके दोस्तों 1903 से लेके 1905 में घर घर जाके लोगों के ये मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है कि आप इस मूवमेंट में हिस्सा लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1905 में जब वे बंगाल का विभाजन कर देते हैं तो यह स्वदेशी मूवमेंट के एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है हमारे बनारस सेशन 1905 में। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ बोली जाती है कि हमें अब ब्रिटिश के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है, हमें बॉयकॉट करनी है ब्रिटिशर्स के गुड, ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस, और साथ में ब्रिटिशर्स कि कोई भी मतलब जैसे हमें अपने स्टोर्स जो हैं ब्रिटिशर्स के गुड्स को भी हमें बॉयकॉट करना है। ठीक है, तो ये था। अब 1908 में ये जो है ये एंड हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या होता है डिक्लाइन का, कि क्यों जो यार ये मूवमेंट है ये क्यों डिक्लाइन हो जाती है, क्या रीज़न होता है कि इतनी बढ़िया मूवमेंट, इतने अच्छे से काम चल रहा है, क्यों डिक्लाइन, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, तो इसके दोस्तों मैं आपको दूंगा 4 रीज़न कि क्यों ये डिक्लाइन होती है। देखो, पहला पॉइंट मैं इसका बताने जा रहा हूँ दैट इज़ सप्रेशन बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं इस मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स। दूसरा पॉइंट है दोस्तों दैट इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दोस्तों वो कांग्रेस में होते हैं। ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसके कारण ये मूवमेंट जो है डिक्लाइन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 1908 में बहुत सारे जो इसके लीडर्स होते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 1908 में क्या होता है कि ये मूवमेंट लीडरलेस बन जाती है, राइट। उसके बाद दोस्तों जो मुस्लिम पर्सन्स होते हैं, मुस्लिम लीग जो होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है कि मुस्लिम लीग 1906 में उसकी स्थापना हो चुकी थी, और जो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स होते हैं वो इसको अपोज करते हैं। तो अपोजिशन ऑफ मुस्लिम टू द मूवमेंट। ठीक है, देखो सप्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उन पे पाबंदी लगा दी जाती है कि आप कहीं भी आगे पीछे नहीं निकलोगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इस मूवमेंट को किसी दूसरे स्तर पर लेकर जाए, बट मॉडरेट्स ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। मॉडरेट्स जो थे कुछ पर्सन उनके इस मूवमेंट को अपोज करना जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे। 1908 में क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स होते हैं इस मूवमेंट के उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो कुछ लीडर्स जो होते हैं वो पॉलिटिक्स से रिज़ाइन कर जाते हैं, और उसके बाद ये जो मूवमेंट होती है ये एक लीडरलेस मूवमेंट जो है ये बन जाती है। ठीक है, 1909 में जो अरविंदो घोष होते हैं वो पॉलिटिक्स से बाहर चले जाते हैं दोस्तों, पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। अब ओपोजिशन ऑफ मुस्लिम की बात करूँ तो इनके पीछे क्या रीज़न रहता है, क्यों ये अपोज करते हैं हमारे स्वदेशी मूवमेंट को, इसका रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखो इस मूवमेंट को, अगर इस मूवमेंट की बात करूं तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी ये अगेंस्ट थी सेपरेट स्टेट, जो कि मुस्लिम्स की उस टाइम पे डिमांड थी कि इनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी ना ये उस स्टेट के खिलाफ थी। ठीक है, ये मूवमेंट सेपरेट न्यू स्टेट जो फॉर्म करनी थी उसके अगेंस्ट थी, तो इसलिए जो मुस्लिम्स थे वो इस चीज़ को अपोज करते थे। ठीक है, चलो 1906 में दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी एस्टैब्लिश्ड होती है, जिसके कारण ये सब जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में दोस्तों इस मूवमेंट के बात करते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस क्या क्या हुए इस मूवमेंट के। ठीक
ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। देखो सिग्निफिकेंस की जब बात आती है तो इसमें दोस्तों हमारा जो नेटिव इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों पहली नेशनल मूवमेंट की ये पहली फ्रीडम स्ट्रगल होती है, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो पहली स्ट्रगल होती है ये जो लोग करते हैं बॉयकॉट मूवमेंट। उसके बाद दोस्तों ये हमारे स्टूडेंट यूथ और अगर बात की जाए बहुत हायर क्लास के लोग, बहुत सारी क्लासेस के लोग जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाईली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जो है दोस्तों इसमें नेशनल मूवमेंट में ये शो करते हैं कि हम ऐसे भी जो हैं ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये करते हैं। उसके बाद एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है भूपेंद्र नाथ बसु। उनके द्वारा कहा जाता है कि ये मूवमेंट जो है ये मतलब ये मूवमेंट एक दर्शाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिशर्स के खात्मा का, द एंड ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल। ठीक है, तो भूपेंद्र बासु जी के द्वारा ये बोला जाता है कि ये मूवमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिशर्स। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उसमें बहुत सारे जो हमारे मॉडरेट्स लीडर्स थे जो चाहते थे शांति से काम करना, उन्होंने बहुत सारी जो पेटिशंस थी वो डाली थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये गलत कर रहे हो। ठीक है, तो वो पेटिशन जो थी फोर्सफुली जो थी वो वापस कर दी गई, कोई रिजल्ट उसका नहीं हुआ। तो ये था हमारा दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट। और साथ में इसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा सा। स्वदेशी मूवमेंट इतना ही है और इतना ही इंपॉर्टेंट है और आपके इसके पॉइंट जो है वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। स्वदेशी मूवमेंट में फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। स्वदेशी मूवमेंट सिंपली आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि बंगाल में जो विभाजन हुआ, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई 1903 में, ये बोला गया था कि 1905 में वो पार्टीशन करेंगे, उसके खिलाफ जो थी ये स्वदेशी मूवमेंट जो थी ये चलाई गई। ठीक है, याद रखना है, बस इतना सा पॉइंट है जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स के गुड्स हो गए, ब्रिटिशर टेक्सटाइल, सब कुछ, ब्रिटिशर के इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद लिवरपूल सॉल्ट, ये सब चीज़ें जो थी ये बॉयकॉट कर दी। राइट, और उसके बदले अपने स्वदेशी इंडस्ट्रीज, स्वदेशी स्टोर्स, स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ें जो हैं ये खोलना स्टार्ट कर दी टू प्रमोट स्वदेशी चीज़ें। ठीक है, तो यही था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। कोई सुजेशन होगी तो कमेंट में भी ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।